उत्तर प्रदेश की भदोही लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के ललितेश पति त्रिपाठी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के चुनाव लड़ रहे हैं और उनके इस चुनावी सफर में पश्चिम बंगाल से भी टीएमसी नेतागण जाकर वहां जबरदस्त प्रचार अभियान चला रहे हैं। आपको बता दें कि भदोही लोकसभा सीट से टीएमसी के प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी के समर्थन में पश्चिम बंगाल के जोड़ासांको के एमएलए विवेक गुप्ता के साथ ही साथ पश्चिम बंगाल तृणमूल माइनॉरिटी सेल की ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी सोफिया खान, अनिला खान वगैरह भी चुनावी प्रचार में लगी हुई हैं। वहां पे उन्होंने लोगों के घर घर जाकर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार ललितेश पति त्रिपाठी के लिए लोगों से वोटों की गुहार की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के भदोही सीट से समाजवादी पार्टी ने भी टीएमसी के प्रत्याशी को पूर्ण समर्थन दिया है। बंगाल की धरती से चलकर सोफिया खान जी भदोही आई हैं। भदोही लोकसभा 78 में ललितेश पति त्रिपाठी जी के प्रचार में और भदोही की धरती में अलग अलग कोने में जाकर प्रचार प्रसार किया। बाकायदा हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं, इनसे जानेंगे कि भदोही की धरती में कहाँ कहाँ गई और लोगों का प्यार दुलार कितना मिल रहा है। सोफिया खान जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ कहिएगा, आप बंगाल से चल करके आई हैं भदोही, पहली बार हमें लगता है कि प्रचार करने के लिए आई होंगी, घूमने के लिए तो हो सकता है पहले भी आई हो। भदोही का चुनावी माहौल कैसा लग रहा है आपको? देखिए, भदोही में तो बहुत पॉजिटिव है। हम लोग तो माइनॉरिटी इलाके में हम लोग गए हैं, महिलाओं से हमने बात की है। अगर माइनॉरिटी की महिलाओं से बात किया है, अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं से भी बात किया है, तो ये समझ में आ रहा है कि बंगाल की जो छवि है, बंगाल में जो ममता बनर्जी जो काम कर रही हैं, उसका जो प्रभाव है यहाँ की महिलाओं में भी पड़ा है। और इनको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि बंगाल की महिलाएं अगर सुरक्षित हो सकती हैं, बंगाल की महिलाओं को अगर बहुत सारी स्कीमें मिल सकती हैं, कन्याश्री मिल सकता है, उनकी बच्चियां अगर पढ़ सकती हैं, अगर वहाँ रूपोश्री मिल सकता है, बच्चियों के विवाह के लिए जो रकम दी जाती है ममता बनर्जी की ओर से, तो वो अगर वहाँ हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। वहाँ पर स्वास्थ्य साथी जिसको हम कहते हैं कि 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा है, अगर वो वहाँ मिल सकता है तो यहाँ क्यों नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है इन औरतों को, इन महिलाओं को और या अन्य जो भी लोग हैं उनको ये भदोही में ये पता चल चुका है कि यहाँ 10 साल जिनको उन्होंने शासन करने दिया भाजपा के लोगों को, उन्होंने उनका विकास नहीं किया, उनके लिए कुछ भी नहीं किया, उनके युवाओं को कोई नौकरी नहीं मिली, उनकी महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिला, उनके बच्चों को स्कूल नहीं मिला, उनको अस्पताल नहीं मिला कि उनका इलाज हो सके। तो ऐसे में ये महिलाएं, ये लोग जो हैं, भदोही के लोग जो हैं, वोटर्स हैं, वो चाहते हैं कि ऐसे ही लोगों को यहाँ पर इस बार मौका दें जो लोग उनका विकास कर सकें, जो लोग उनके लिए वाकई में, जुमलों में नहीं। मोदी जी का जुमला अब की बार जो है मुझे लगता है यहाँ पर चलने वाला नहीं है। जो झूठे वादे करके 10 साल से उन्होंने शासन किया है पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में, तो मुझे लगता है कि अब की बार जो है वो इस बार उनको मुँह की खानी पड़ेगी। और ये हमने घूम घूम कर देखा, जितने भी गांव हम यहाँ पर गए, जंगीगंज है, आपका भदोही गए हैं हम लोग, खमरिया गए, वहाँ सारे जगह में यही पता चल रहा है कि अब की बार जो है तृणमूल की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इस बार जो है इंडिया गठबंधन का समर्थन करते हुए जो तृणमूल यहाँ तक पहुँच चुकी है, ये हम चाहते हैं कि जो हमारा जो विकास का जो मुद्दा है, जो हमारा विकास जो बंगाल में ऑलरेडी विकास की ओर बंगाल चल चुका है, वो उत्तर प्रदेश तक भी पहुँच जाए। आपको नहीं लगता है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में जहाँ पे तृणमूल को एक कह लीजिए बीजेपी की तरफ से राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी और महिला विरोधी, सनातन विरोधी तमाम चीज़ें पूरा बताया जाता है, प्रचार किया जाता है, बाकायदा मोदी जी आते हैं तो टीएमसी पर तो हमला बिना बोले उनका पूरा भाषण ख़त्म ही नहीं होता है। अब केशव जी आ रहे हैं, योगी जी आएंगे, सब कोई आएगा और टीएमसी पर हमला बोलेगा। हिंदी भाषी क्षेत्र में बीजेपी के गढ़ में आकर के आप सीधे बीजेपी को चुनौती दे रही हैं और आपकी पार्टी चुनौती दे रही है, कितनी सफलता मिलेगी? 4 से 5 दिन बाकी हैं जब वोट पड़ेगा। देखिए, जन विरोधी ये भाजपा के लोग हैं, मोदी जी जन विरोधी हैं। और कुछ दिनों पहले ही मैंने उनके भदोही में वो आए थे, 2-4 दिन पहले, और उन्होंने एक अपने स्पीच में तृणमूल कांग्रेस की प्रचार की। इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उनके सारे स्पीच में तृणमूल कांग्रेस को लेकर उन्होंने बातें की। तो इससे ये समझ में आता है कि ये जो तृणमूल कांग्रेस का भय है वो सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है, वो जो भय है वो उत्तर प्रदेश तक पहुँच चुका है। और इसको लेकर वो इतने ज़्यादा भ्रमित, इतने ज़्यादा वो डर
कि तृणमूल कहते वो थके नहीं। और इससे ये प्रमाण होता है कि ममता बनर्जी ने सिर्फ उनको बंगाल में नहीं खदेड़ा है, बल्कि इस बार जो है भदोही से, उत्तर प्रदेश से हम सब एक साथ जो इंडिया गठबंधन है, सपा और तृणमूल मिलकर इस बार उत्तर प्रदेश से भाजपा को खदेड़ देगी। तो मानती हैं कि तृणमूल इस बार इतिहास रचेगा भदोही सीट से और उत्तर प्रदेश में अपने आप को स्थापित करेगा? जी बिल्कुल, देखिए इतिहास तो हमने बंगाल में भी रचा था। ममता बनर्जी जब 35 साल के CPIM को उखाड़कर अपनी सरकार बना सकती है, तो मुझे लगता है यहाँ पे भी भाजपा के सरकार को उखाड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए इंडिया गठबंधन आई है, ताकि हम सब एक साथ हैं। ये जो मैसेज है ये लोगों तक पहुँच चुका है कि विकास की ओर ये देश चल चुका है। ललितेश पति त्रिपाठी के समर्थन में आप वोट मांग रही हैं। कितना दिन आप प्रवास किया, कितना आपने भ्रमण किया, लोगों का जो प्यार दुलार मिला, उसके बारे में क्या कुछ कहना है? लोगों ने बहुत प्यार निछावर किया जब उन्हें पता चला कि हम बंगाल से चल के ममता बनर्जी का नाम यहाँ भी लोग जानते हैं। ममता बनर्जी के राज्य से हम आए हैं, तो हमें और भी ज़्यादा दुगना प्यार मिला। और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया कि ममता बनर्जी को हमारी दुआएं जो है वो हमेशा लगती रहें, वो इस तरीके से काम करती रहें। हम महिलाओं के लिए एक आदर्श बन के वो हमेशा एक खड़ी रही हैं, सिर्फ बंगाल में नहीं, मुझे लगता है पूरे देश में, विदेशों में भी उनका नाम है। तो हम चाहते हैं कि ये जो महिलाएं हैं, बहुत प्यार दिया। और उन्होंने ये दावा भी किया है, उन्होंने ये कहा भी है कि इस बार जो वो वोट करेंगी वो ललितेश जी को ही वोट करेंगी। इस बार उन्होंने विकास का नारा, उन्होंने विकास पर वो वोट करेंगी, कोई धर्म की राजनीति के ऊपर वो वोट नहीं करेंगी। क्योंकि महिलाओं को अब देखिए, महिलाएं सशक्त होना चाहती हैं। महिलाएं अब ये पुराने ज़माने की महिलाएं नहीं हैं। अब इन महिलाओं को भी काम चाहिए, इन महिलाओं को भी आर्थिक स्थिति से वो चाहती हैं कि वो किसी भी तरीके से समाज में अपनी जगह बना सकें, जिस प्रकार से बंगाल की महिलाएं हो चुकी हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी हमें यही पता चला कि महिलाएं अब ऊब चुकी हैं। भाजपा का जो है वो बिल्कुल काम तमाम हो चुका है यहाँ पर। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर भाजपा से कुछ चंद सीट भी नहीं निकाल पाएगी। ये जो हवा है, ये जो लहर है, मुझे ये समझ में आया। ठीक है सोफिया जी, धन्यवाद आपका। सोफिया जी अपने तीखे प्रखर वक्तव्य के लिए जानी जाती हैं और टीएमसी की अल्पसंख्यक एक कार्यकर्ता कह सकते हैं। और कार्यकर्ता ऐसा कि बंगाल से चल के उत्तर प्रदेश में और अनेक स्टेट में जा कर के प्रचार प्रसार करना। खैर, उत्तर प्रदेश भदोही से टीएमसी इतिहास रचेगी कि नहीं रचेगी, 4 जून को आपके टेलीविजन स्क्रीन पे होगा। बाकी आप देखते रहिए न्यूज़ टेक इंडिया। Everyone, let me introduce TVR Healthcare to you all. All sorts of healthcare services can be availed under same roof called TVR Healthcare. You can get a consultation done with any of our general physician, gynecologist, oncologist, dermatologist, nephrologist, urologist. You can get your blood test done at an affordable price. Also, you can book your USG, X-ray, Echo, CT, MRI here. Do check this out and book an appointment at the number given on the screen. उम्रा और हज के सफर पर चले अल-जन्ना टूर एंड ट्रेवल्स के जरिए ह्यूज डिस्काउंट पर, जहां मुनासिब पैकेज में आपको अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। आपको मिलेगी बेस्ट फ्लाइट, बेस्ट होटल्स, वो भी बिल्कुल मक्का और मदीना के करीब। खाने में रहेगी बुफे सर्विस। तो फिर दिए गए नंबर पर कॉल करें और अभी उम्रा की सीट बुक करें इस नंबर पर। ब्लैंकेट बुकिंग करने के लिए इस नंबर पर बुक करें 8100 957 669 पर आप बुकिंग कर सकते हैं।